All bets on sports. One is fair. Huge winnings. One is fair. High odds. One is fair. Fast pay. One is fair. One is fair. Bookmaker Company. निकल पाए तुम? बुरी बात, वक्त सही नहीं था। अगली बार हम तुम्हें निकालेंगे। हे, क्या कर रहे हो तुम? फर्श को साफ करो। सॉरी। साफ करो। अगली बार भूलना मत। खड़े हो सकते हो तुम? घर आओ। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे नहीं, हमने इतनी मेहनत की थी और वो कफन में मर गया। कितना घटिया अंत हुआ। सबको एक कामयाब जेल से भागने वाली कहानी क्यों चाहिए अंकल सॉन्ग? ये कहानी और भी बढ़िया है। ये कुछ नहीं, मजेदार कहानी तो वो है। इसे कहते हैं मॉन्टेज। इसमें कुछ शॉट्स साथ रखकर साउंड इफेक्ट डाले जाते हैं तुझे मजेदार सा दिखाने के लिए। तुमने हिचकॉक के बारे में सुना है? वो देता है असली एक्साइटमेंट। वो तुमने शॉशॉम्प रिडेम्पशन देखी है? हाँ, मैंने देखी है, बढ़िया है। तो बताओ मुझे, शॉशॉन्क रिडेम्पशन किस बारे में है? आजादी 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 दो मुझे, या जो भी लाइन थी कि पक्षियों को कैद नहीं कर सकते। मुझे खुद को याद दिलाना होगा कि कुछ पक्षी कैद नहीं किए जा सकते, उनके पंख बहुत विशाल होते हैं। एक और लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद थी, ये दीवारें अजीब हैं। पहले तुम इन्हें नफरत होती है, फिर तुम इनके आदी हो जाते हो। ज्यादा वक्त गुजरने के बाद तुम उन पे निर्भर हो जाते हो। ये लाइन कितनी जरूरी है? तुम अपना मुंह बंद करो, ये ज्यादा जरूरी है। बस करो। जाओ, उनके पास जाओ। मैं कहता हूँ, ये साला सैंकुन आजकल यहाँ क्यों घूमता है? तुम्हें नहीं पता? लनुआ गली में एक आदमी लॉटरी जीत गया, फिर वो पिट गया। सनकुन तहकीकात करने का नाटक कर रहा है, पर असल में वो यहाँ सबसे पैसे ऐंठ रहा है। मैंने सुना है कि लुआ पैथोम की पुलिस चीफ लरून खुद इस केस को लेने के बारे में सोच रही है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, पर खुद पुलिस चीफ होता तो इस केस को मिनटे में सुलझा देता। अंकल सॉन्ग, आप जब 1000 से भी ज्यादा फिल्में देख लोगे ना, तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। मुझे तो इन पुलिस वालों पे दया आती है। कौन पुलिस वाले? वो जो टीवी में है। और बढ़ा चढ़ा के बोलो, फिर उतना ही टैक्स लूंगा तुमसे। मेरे टेबल पे लाओ।
बताओ ये कैसे हुआ? 验尸的经过。 ऑफिसर, मैं तुम्हें कहानी 3 बार बता चुका हूँ। 15 मार्च को पैरासोंग ने अपनी लॉटरी जीतने की खुशी मनाई और सबको दारू पिलाने ले गया। हम सब एक ही घर में रहते हैं तो मैं उसे ले गया। उसे उसके कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में गया। मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे पत्ते खेलने। मैं पैरासोंग के कारण लेट था। हमने पत्ते 10:30 बजे खेलने शुरू किए और सुबह 3 बजे तक खेलते रहे। 9 बजे उसे उठाने गया। उसे काम पर जाना था पर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं डर गया और दरवाजा पीटने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो मर चुका है। मैंने तुरंत पुलिस को फोन घुमाया। बस। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम उसका गला रस्सी से घोटा गया। 16 मार्च को मौत सुबह 1 बजे हुई। पर उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और वो इसकी गवाही देंगे। मुझे पता है तुम खेल रहे हो, फिर भी तुमने पैरासोंग का खून किया। यह क्या मजाक है? मैं 20 साल पहले से पुलिस में हूँ और क्राइम सीन पर कोई ट्रेस न हो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आदत अनुसार पुलिस ने सिर्फ मरने वाले का कमरा ही छाना, पर असल में उन्हें नीचे ही छानबीन करनी चाहिए थी, तुम्हारे कमरे में भी। हाँ, तुम उसके साथ घर आ गए और जल्द ही कमरे से बाहर आ गए। और एक वक्त पर एक इंसान 2 जगह नहीं हो सकता। इस बात का फायदा उठाते हुए तुमने अपने दोस्त को बुलाया। मैं थोड़ी खुली हवा लेकर आता हूँ। ये केस क्राइम होने के वक्त पे नहीं टिका है, पर ये उसकी जगह पर टिका है। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट जल्द ही आ जाएंगी। तुम बच नहीं पाओगे। कितनी अजीब बात है, तुमने इतना पेचीदा केस एक दिन में संभाल लिया। अगर हजारों केसों को बारीकियों से देखो तो ये समझ आएगा कि कोई भी केस नामुमकिन नहीं। और तुम्हें ये रस्सी कहाँ से मिली? जब हमने कूड़ेदान छाने थे तो वहाँ कुछ नहीं था। पर निशानों को ढूंढते हुए उस तरह की रस्सी ढूंढना आसान होगा। इसका मतलब सबूत नकली हैं। क्या इससे कोई दिक्कत? शीप विदाउट शेफर्ड। हेलो, शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे मदद करनी है। दुआ है तुम्हें लंबी और अच्छी जिंदगी मिले। दिन में तो मत करो। पापा, आप क्या कर रहे थे? आनंद, तुम्हें कुछ खाना है? खाओ। अंकल एन के अंतिम संस्कार में कितने पैसे हैं? देने जरूरी है। हम चाइनीज हैं, ये हमारा रिवाज है। तो तुम देख लो। तुम्हें देर हो गई। मुझसे बात मत करो। दीदी देखो, पापा हमारे लिए केक लाए हैं। सिर्फ तुम्हें ही इतना आसानी से पागल बना सकते हैं। माँ, आपने स्लिप साइन की? क्या साइन? समर कैंप के लिए है। देखो। कैंप के लिए? ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लास में सिर्फ 2 बच्चे चुने गए। टीचर ने कहा जो काबिल है सिर्फ वो ही जाएगा। मेरी बेटी इतनी काबिल है? पेन कहाँ है?
6,000 3 दिन के लिए। स्कूल क्या दुकान खोल रखी है, हमें पैसा ऐंठने की अपॉर्चुनिटी है। कंजूस। क्या? अब जैसा एक अनपढ़ कंजूस क्या समझेगा? पिंगपिन, अपने पापा से ऐसे बात मत करो। सभी अच्छे स्कूलों के होनहार बच्चे वहाँ आएंगे, मैं कितने दोस्त बना पाऊंगी? दोस्त बनाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। इसका बॉयफ्रेंड है। आप बहुत बुरे हैं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी क्लास में सब जानते हैं कि आप लोग कंजूस हैं। पिंगपिन, खाना तो खा लेती। मुझे नहीं खाना। तुमने उसे बिगाड़ दिया। गुस्सा मत करो, तुम तो आलू जैसी उबल जाती हो। डैडी, मुझे पियानो चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं है पियानो क्या होता है, फिर क्यों चाहिए? ठीक है, तुम अच्छी रहना, अपनी बहन की तरह मत बनना। टेस्ट में पूरे मार्क्स ले आई हो तो डैडी लाएंगे एक हारमोनिका। कैंप जाने की परमिशन। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ के राजा का एक बेटा था और एक जादूगर ने कहा कि ये बेटा बड़े होकर अपने पिता का खून करेगा और राजा के पास अपने बेटे को जंगल में मरने के लिए छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक गांव की औरत ने उसकी परवरिश की और वो बड़े होकर राजा का विरोध करने लगा और अंत में उसने राजा को मार दिया। बाद में उसे पता चला कि राजा ही उसका पिता था तो उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से में जिस औरत ने उसकी परवरिश की उसने उसको ही मरवा दिया। इन सब के कारण उसे खुद से नफरत होने लगी। एक मॉन्क ने उसे बताया कि प्रायश्चित करने के लिए उसे इतना ऊंचा मंदिर बनवाना चाहिए कि कबूतर भी उसकी ऊंचाई पर ना पहुंच पाए। इस तरह साई गांव का ये सबसे विशाल और पुराना स्वर्ण मंदिर बना। इसे प्रायश्चित मंदिर भी कहते हैं। सुनो, इससे प्रायश्चित की आवाज भी आती है। हेलो। भाई, ये रहा पैसा हमेशा की तरह। सेंगुन ने 500 ले लिए, पहला ने बिल्कुल नहीं दिए। पिछले 2 महीने से ऐसा चल रहा है। कनेक्शन काट दूं उसका? नहीं, उसकी बेटी एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। इस महीने का पैसा अगली बार साथ में ले लेना। हो जाएगा। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। 2 साल में पिंग पिंग एंट्रेंस एग्जाम और देगी। जब वो पास हो जाएगी और उसका बॉयफ्रेंड होगा तो वो तुम्हें कहीं का नहीं समझेगी। वैसे सोहेन को तुमसे मिलना है। यहाँ आओ आओ आओ। नमस्ते अंकल। आप तो नए पुलिस स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे थे। ये है पियांग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आपके बारे में बहुत सुना है। इसका नाम है ली वीजे। वो सामने नेटवर्क कंपनी इसी की है। बीयर्स की 2 बोतल लाता हूँ। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मेहमान नवाजी ये जरूरी है। जेल। हाँ, सही कहा। वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने उसके पोते को मारा। लड़के की आंख मानो चली ही गई। पुलिस को बुलाकर मुआवजे की बात की तो सैंक्वन उसे पैसा लेने की बोल रहा है। जिस लड़के ने उसकी आंखें फोड़ दी वो पुलिस चीफ का बेटा है। मुझे लगता है मुआवजे का पैसा सैंक्वन की जेब में आएगा। बढ़िया, चलो एक लंबी धार से जश्न मनाते हैं। मैं अभी आया। भाई साहब,
सुनो, अपने बेटे को अस्पताल ले जाओ, उसकी जांच कराने, डॉक्टर के पर्चे के साथ। पुलिस को केस दर्ज करना पड़ेगा और वो उसको हर्जाना देगी। उसकी मत सुनो। कुछ नहीं पता तो बकवास मत करो। मैंने फिल्मों में देखा है ऐसा। रुको, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने पोते को अस्पताल ले जाऊंगा। मैंने तुम्हें 6,000 दिलाने की बात की। तुम क्या कह रहे हो? हमारे साथ मजाक? जांच ये आइडिया किसने दिया? वो फिल्मों ने। मुझे कोई एक नंबर बताओ। मुझे माफ करना। रुको, तुम्हें चाहिए थोड़ी? फिल्मों ने। तुम्हें बाद में देखता हूं। शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। तुम पक्का इस बार मेयर चुने शुक्रिया। जाओगे। डोनेशन के लिए आपका शुक्रिया। 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 मेहमानों के स्वागत में मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसने किसी की आंख फोड़ दी। अगर मैं ना होता तो स्कूल वाले इसे कब का निकाल देते। शांत हो जाओ। मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए और उससे एक स्टेटमेंट साइन करा लिया। सब ठीक है अब। देखा, तुमने ही बिगाड़ा है इसे। और वो गाड़ी, तुम एक बच्चे को गाड़ी क्यों खरीद कर दोगी? वो 16 साल का है और अब इस उम्र में सब गाड़ी चलाते हैं। जब तुम 16 साल के थे तुम कुछ खाती क्यों नहीं पिंक पिंक? ठीक नहीं हो क्या? सब ठीक है, बस मुझे जूस नहीं पीना। क्या तुम्हें शहद और पानी दूं? नहीं चाहिए। तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं। क्या हो गया आप? शायद स्कूल में किसी से लड़ाई हुई होगी। ये कैसे कि तुम्हें आने जाने की जल्दी नहीं? स्टोर नहीं जाऊंगा, एक बिजनेस ट्रिप है। कितने दिन की? एक दिन सब ठीक रहा, लियोपोल्ड होटल में इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे। हेलो, हेलो। तुमने बताया क्यों नहीं तुम जा रही थी? तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? मेरी माँ पुलिस चीफ है, तुम्हें ढूंढना आसान था। छुओ मत। छुओ मत। तो ड्रग सच में कमाल का काम करता है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? चलो मैं याद दिलाता हूँ। याद आया, ये तुम हो। चलो पीते हैं। पिंक पिंक के लिए स्वागत। चलो शुरू हो जाओ। हम शराब पीने के लिए छोटे हैं, ये नहीं पी सकते। ये बस एक जूस है, ठीक है? क्या? हटाओ इसे। हटाओ इसे। मैं भीख मांगती हूँ, इसे डिलीट कर सच दो। में भीख मांग रही हो? तुम तो मुझे बाल तक नहीं छूने देती थी। पिछली बार बिल्कुल मजा नहीं आया, तुम एक मुर्दे की तरह पड़ी थी। इस बार दोनों तूफानी करते हैं। आज रात 10 बजे मुझे बेयर हाउस में मिलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। ओह सच में? ठीक है, मैं फिर इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। कसम से बहुत लाइक्स मिलेंगे। प्लीज नहीं, इसे पोस्ट मत करना। अगर तुम नहीं आई या किसी को बता दिया तो सारे लोग तुम्हारे इस जिस्म को देखेंगे। तो आज 10 बजे मिलना जरूर।
माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, वाईफाई जल्दी ही ठीक हो जाएगा। माफ कीजिए, कल तक वाईफाई चलेगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं ट्विन इंटरनेट इक्विपमेंट से। ओह, आप आ गए। रुकिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाती हूँ। आपने एक गलत हिस्सा जोड़ा हुआ था, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा? ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, पर देखना होगा कल कैसा चलता है। बिल्कुल। क्या हुआ पिंग पिंग? तबीयत ठीक नहीं क्या? अपनी माँ से कुछ छिपा रही हो? हाँ? जनाब, तुम्हें टिकट चाहिए? क्या एक्यूपंक्चर का मैच हो चुका? अभी नहीं, बस पहला ही मैच हुआ है, उसमें तो वक्त है अभी। थोड़ा छूट दो, अगर मैच शुरू हो चुका है तो। हाँ? ये लो। टेंशन नहीं लेने का, आज आप निराश नहीं होंगे। ये तैयार हैं, आज कौन जीतेगा? लाल नीले बॉक्सर तैयार हो जाओ, लड़ो। बियर कितने की है? 200। तुम्हें लगा मैं मजाक कर रहा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तुमने अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तुम्हें मार दूंगी। साथ में चिल्लाओ, मजा आएगा। वाह वाह। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी के पास यहाँ एक ब्यूटी मार्क है? ये फोन मुझे दो। बिल्कुल ले लो, अगर तुम इसकी जगह ले लो। मैं अभी इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा।
1 2 3। ये लोग उसका मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? ताकि वो अपनी जीभ ना गटक जाए। चोट की वजह से वो बेहोश हो गया है। ऐसे में उसकी जीभ पीछे अगर गई तो वो चौंक सकता है। माँ, पुलिस को बुलाते हैं। नहीं, तुम जेल चली जाओगी। हेलो हेलो, पिंग पिंग, अपनी छोटी बहन को सुला कर आओ। अंकल एन, मुझे माफ करना। चैनबैन जाना है। बहुत दूर है। 600, वापसी ट्रिप का और ज्यादा लगेगा। ठीक है। ठीक है। आयो आयो। लोगों को पता चल जाएगा अगर हम यहाँ एक और गड्ढा करेंगे। इसे यहाँ ही दफना देते हैं। पुलिस को बुलाओ, कह देंगे मैंने मारा उसे। अगर तुम पुलिस को बुलाओ तो इतना नसीब नहीं कि तुम सिर्फ जेल जाओ। वो पुलिस चीफ का बेटा है। पर पिंग पिंग असली पीड़ित है। हम पीड़ित हैं। पर क्या हो अगर हम पकड़े गए?
पर वही जुर्म फिर से क्यों करूं? एक सटीक अपराध जो 15 साल पहले हुआ था, पर आज की देखे तो ये काफी सेफ और आधुनिक तकनीक का है। चिंता मत करिए सर विल्फ्रेड, मैं उसे बहुत ही प्रभावशाली गवाही दूंगी। मेरी आंखें नम होंगी जब मैं कहूं लेनर्ड बिल्कुल 21:26 पर घर आ गया था। मुझे कोने में एक चाबी मिली। वो यहाँ गाड़ी से आया था। कौन सी गाड़ी? एक पीली गाड़ी। कोई खून यहाँ? नहीं। ओ वैसे उसका फोन। खिड़की दरवाजे बंद कर लो जब तक मैं ना आऊं। बाहर मत निकलना, जताने का कोई घर नहीं है। कहाँ जा रहे हो? ये सारा काम निपटाने। पापा, मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैं बस उसके फोन से छुटकारा पाना चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे जेल मत भेजना। मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी। पापा सब देख लेंगे, कोई जेल नहीं जाएगा। ये पापा की गलती है। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। आपसे पापा तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। सानाकून, ऑफिसर, आप जल्दी उठ गए। आप जल्दी। गधे, मैं तो सोया भी नहीं। मुझे एक प्लेट चाउमीन दो। वो ली वजह है, लगता तो है। उसने ये गाड़ी कब खरीदी? ये आसपास कहीं रहता है? हाँ, बस जंगल के पीछे।
इस बार इलेक्शन बड़ा पेचीदा है। तीनों सर्वे में 2% से भी कम का मार्जिन आ रहा है। जिसको भी वोट ना करने वालों के वोट मिलेगा वही इलेक्शन जीत जाएगा। हमें लगता है कि आपको अपनी बीवी की और बेटे के साथ आना चाहिए। तुम जाओ। मिला तुम्हें वो? अभी भी जवाब नहीं मिला। सुनो मेरी, वो बड़ा हो गया है। जो भी हो, तुम फिर उसे मार नहीं सकते, नहीं मार सकते, वरना हम अपना बेटा खो देंगे। कल सोमवार है। अगर वो स्कूल ना जाए तो उसका क्रेडिट कार्ड बंद कर देना। ढूंढती रहो। पापा आ गए। कैसा रहा सब? क्या कैसा रहा? सुचित की गाड़ी। पापा आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सुचित? हम किसी सुचित को नहीं जानते। वैसे पिंग पिंग एक बार उसे कैंप में मिली थी, बस इतना ही था। आज से ही हमें ऐसे दर्शाना होगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना जब पुलिस आएगी तो वो हमारे चेहरे को पढ़ लेगी। अब कैसे जताएं कि कुछ नहीं हुआ? पिछली बार हम साथ छुट्टी पे कब गए थे? नए साल पे, बहुत वक्त पहले। बहुत वक्त पहले गए थे। क्यों ना आज एक ट्रिप पे चलें? वाह, हम 8:30 की गाड़ी पकड़ेंगे। मुझे एक बॉक्सिंग मैच के लिए जाना है। तुमने पहले कभी बॉक्सिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बॉक्सिंग में ड्रॉ जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बॉक्सर दूसरे को हराता ही है। तो हमें जीतने वाला बनना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? लुआ पथन। मुझे वहाँ काम के सिलसिले जाना था। मैंने सोचा अपने परिवार को भी साथ ले लूं। हो, वैसे एक बॉक्सिंग मैच है वहाँ। चटुचक। चटुका? तुम उसे नहीं जानते? वो आज का महान खिलाड़ी है। उसने दर्जनों मैच भी जीते हुए हैं। सच्ची? मैंने काफी वक्त से बॉक्सिंग नहीं देखी। टिकट के पैसे ले लो। पिछली बार मेरा इंटरनेट लगाया था बिना पैसे के। ये बस टिकट तो कुछ भी नहीं। उम्मीद है तुम्हारे बच्चों को मजा आएगा। शुक्रिया। हमारे नियम अनुसार पैसे बढ़ जाने थे। हम क्यों नहीं? शुक्रिया। चलो उधर चलें। आपको पॉपकॉर्न चाहिए? पॉपकॉर्न चाहिए क्या आपको? मुझे माफ करना। रुकिए पापा।
उधर देखना बंद करो। इस पल से हर रसीद को रखना जरूरी है। फोन का बिल, बस की टिकट, पानी का बिल, जनवरी से हमारे जितने बिल रहे हैं सबको फिर लिखना होगा। जितना बारीकी से रखें उतना बेहतर। अगर हमें इसे बाहर निकालना है तो अभी भी बहुत काम बाकी है। मुझे लगा वो स्कूल में है। वो शनिवार शाम को गया था, कल से 1 दिन पहले। अगर वो मुझे मिला तो मैं तुरंत उसे स्कूल आने को कहूंगी। शुक्रिया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं निगरानी दस्ते से ऑफिसर केविन को मेरे पास भेजो। हमने सूचाट का फोन ट्रेस किया। लोआ पैथोम से निकलकर वो डैन वॉल्यूम गया और फिर बानफो, और उसके बाद वो नाक की सीट पर चलता रहा और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम्हें उसकी गाड़ी मिली? आखिरी बार गाड़ी 2 तारीख को दोपहर में देखी गई थी चैनबन में, तब से उसे नहीं देखा गया। मुझे उसके नंबर का कॉल रिकॉर्ड चाहिए, 2 और 3 का और पोजीशन ट्रैक, और डैन मोनिम पेनफू चेन्नई एक्सप्रेस के आगमन के लगे कैंपर की फुटेज। दीवारें और फर्श तैयार हैं, कुछ दिन में टाइलें भी लगी होंगी, फिर नेटवर्क लगा लेंगे। हमें काम और तेज करना होगा। क्या ये वक्त पे हो पाएगा? बिल्कुल, आप चिंता मत करें। ये चाबी चलो भी, कोई दिक्कत नहीं है, चल के पीते हैं। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलता कि तुम बिना नाम के मेरी शिकायत की लिखी? हाँ, मैंने तुम्हारी शिकायत की तो क्या? तुम्हें लगता है मैंने सारा पैसा लिया? अब देख, समझ से काम लो। अबे हट। मैं तुझसे नहीं डरता। चल हट, तुझ जैसे बहुत देखे हैं और डरते होंगे तुझसे। मैं नहीं डरता तुझसे। तूने पुलिस ऑफिसर पे हमला किया। माफ करना, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा। इसने मुझे मारा। मैंने देखा। तूने एक पुलिस अफसर पर हाथ उठाया, मतलब यहाँ के हर इंसान को तुम मार दोगे। उसे मार दोगे? बहुत हुआ, चल निकल यहाँ से। चल चल चल। वहाँ तुम्हें कब पता चला? जब हम पानी में खेल रहे थे। किसने ढूंढा इसे? कुछ स्थानीय बच्चे पानी में खेल रहे कार थे। में, लेक में। तुम्हें कुछ मिला? नहीं जनाब, कुछ नहीं था। जब गाड़ी डूबी तो अंदर कोई नहीं था। गोताखोरों ने अच्छे से छानबीन की। ये कितने वक्त से पानी में है? अनुमान लगाया जा रहा है 1 हफ्ता। इसकी खबर किसी को मत लगने देना। जी। आपको देना चाहता हूँ। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम्हें बहुत सारी खुशी और कामयाबी मिले।
हमने सुचेट के फोन का सिम कार्ड ट्रैक किया। उसे आखिरी फोन 2 अप्रैल को किया गया, शाम 5:20 पर। सुचेट पैथोम की पुलिस चीफ का इकलौता बेटा है। 9 दिन पहले लापता हुआ। उसके फोन रिकॉर्ड के मुताबिक 2 अप्रैल की दोपहर को वो चैनवन में था। तुमने पोनी से बात की? पॉनी ने कहा उन्होंने आम तरह से ही बात की। उसे पूछताछ के लिए वो बुलाओ। अमेरिका में है एक एग्जाम के लिए। जैसे ही वापस आएगा यहाँ रिपोर्ट करेगा। लगता है वो चैनवन इस गाड़ी में आया था, एक पीली होंडा, प्लेट नंबर 1013। बॉस, आपको मुझ पे विश्वास नहीं? मुझे पता है तुम ली विजय से बदला लेना चाहते हो, पर ये सही वक्त नहीं है। अभी हम दोनों के लिए सही नहीं है। अरे मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन शनिवार था। मैं शुक्रवार पूरी रात ठेके में शराब पी रहा था। वैसे वहाँ एक और था, वो चाउमीन शॉप का मालिक। मैंने उसे नहीं देखा। ओए, हम दोनों ने उसे देखा था, याद नहीं? मैं गाड़ी देखी थी पर चलाने वाला नहीं। ये गाड़ी थी लगती है। सेंगुन, तुमने ये गाड़ी कहाँ देखी? उधर यार। उधर? हाँ। यही? तुमने तो उस रात बहुत पी रखी थी, तो तुमने इतने अच्छे से कैसे देखा? चलें, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पक्का मैंने उसे देखा था। किसी काम का नहीं तू। आप 2 अप्रैल की सुबह और शाम कहाँ थे? लो पैथम। झूठ। इतने दिन हो गए, तुम एकदम से कैसे बोल सकती हो? फिर से तुम कहाँ थी? उस दिन शनिवार था, मैं शायद लुआ पैथम में थी। याद रखो, तुम एक छात्र हो। तारीख की जगह तुम्हें हफ्ते का दिन ज्यादा बेहतर याद रहेगा। तुम वापस कब आई? अगले दिन। किस वक्त? शाम को। उस दिन लियो पैथम में तुमने क्या किया? हमने केक खाया। और क्या? हमने एक बॉक्सिंग मैच। तुम्हें पक्का पता है? बताओ मुझे। सब ठीक है बच्चे, तुम बिल्कुल मत डरो। अगर नहीं पता तो बस कह दो। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें कोई दोष नहीं देगा चीजें भूलने पर। उनके पास कोई सबूत नहीं, याद रखना। और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वो पूरी कोशिश करेंगे हमसे चीजें उगलवाए। वो शायद मुझसे भी ज्यादा बुरी तरीके से सवाल करे। वो मुझे शायद मारे भी। क्या वो आपको चोट पहुंचाएंगे? जब तुम कुछ गलत करती हो तो पापा सजा देते हैं ना। तुम्हें चोट लगती है? थोड़ी बहुत, पर ज्यादा चोट नहीं लगती। तो पापा को भी ज्यादा चोट नहीं लगेगी, ठीक है? पेंग पेंग एन को सुला दो आप। चलो चलो चले। तो पुलिस हमारे पीछे आएगी। कुछ वक्त की बात है बस। फिर हमारा प्लान काम करेगा? क्या पता उनमें से एक को हर चीज अच्छे से याद ना हो। फिर बेशक उन्हें ये याद रहेगा। ली वेजी को हिरासत में क्यों नहीं लिया? बस करो सेंकुन, मैं ली वेजिए को जानता हूँ। वो एक अच्छा आदमी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और जब तक तुम्हें उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले तो फिर ऐसी बात मत करना। क्या है? हमें खबर मिली है कि लापता होने से 1 हफ्ते पहले सोचेट किसी समर कैंप में गया था। वहाँ चैन बई से भी 2 लड़कियाँ गई थी। उनमें से एक लीपिंग ली वेजिए की बेटी है।
भेड़ों की नजर कमजोर होती है, ระยะไกลไม่ค่อยเห็น इसलिए गुम हो जाती हैं और शिकार बन जाती हैं। किसी को कुछ समझ आया क्या? प्रिंसिपल लीपिंग से मिलना चाहते हैं। लीपिंग, चलो जाओ। หน่อย हाँ, ये सुचाता है। 是苏茶， तुम इसे कैसे जानती हो? हम कैंप में मिले थे। तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं, एक बार देखा था। क्या कह रही हो? कैंप में बाकी बच्चे भी तो थे, तुम्हें सिर्फ वही क्यों याद रहा? क्या तुम बेवकूफ दिखता हूं मैं? हैं? सुचेत को पहचानने से मना मत करना, वो कुछ भी पूछेंगे ताकि तुम कुछ गलत बोल दो। 造证据诱惑你说了算。 लेकिन वो क्या पूछेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, तुम सुचेत से सिर्फ एक बार कैंप में मिली थी। अगर उन्हें कोई कुछ भी सबूत दिला सकता है, वो है तुम्हारा डर। जितना बिना डरे तुम उनका सामना करोगी, उतना ही वो कमजोर हो जाएंगे। सुचित पूरे कैंप में बदनाम था क्योंकि वो चुपकर लड़कियों की फोटो खींच रहा था। 偷拍女生， एक लड़की ने उस पर चिल्ला दिया। 拍一段。 कैंप के बाद तुम उसे मिली थी? नहीं, झूठी। हमें पता है वो कैंप के बाद तुमसे मिलने आया था 2 अप्रैल को। हो ही नहीं सकता। ये सुचित ने आपसे कहा ना? हाँ, उसने ही कहा। वो झूठ बोल रहा है। आपने 2 तारीख कहा ना? उस दिन तो मैं और मेरे घर वाले घर पर थे ही नहीं। 在家， तो तुम 2 तारीख को कहाँ थे? लौपेट गए थे। और वापस कब आए? हम सुबह निकले थे और दूसरे दिन शाम को घर आ गए। इतने दिनों बाद भी तुम्हें वो बात कैसे याद है? क्योंकि वो वीकेंड था और हम अरसे से किसी फैमिली ट्रिप पर नहीं गए थे और इससे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि सुचात तुम्हें कैंप के बाद नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। 别回去了。 पिंग पिंग एक होनहार लड़की है, वो झूठ नहीं बोलेगी। क्या वो ली वेजिए की बेटी है? हाँ, क्या बात है, इसे कहते हैं जबरदस्त एंट्री। वेजिए? पिंग पिंग ने स्कूल से फोन किया था और कहा है कि आप उससे मिलने आए थे। 是出什么事了吗？ कुछ हुआ है क्या? बस कुछ सवाल पूछने थे। ठीक है। तुमने इस लड़के को देखा है क्या? नहीं। और ये कार? नहीं। ये सुचैट है। वो पुलिस चीफ ल्यूपैट का बेटा है और 10 दिन से लापता है। उससे पहले वो चैन बन ही गया था। तुमसे पूछताछ करने की वजह यह है कि 你跟苏乔认识？ लीपिंग सुचैट को जानती है और सैकुन ने तुम्हें पीली कार चलाते हुए देखा है। इसी जंगल के पीछे। 林在后面。 मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुचेत जरूर यहाँ आया होगा। हम 2 और 3 को यहाँ नहीं थे। हम लुआ पैथॉम गए थे और 3 तारीख की शाम को लौट आए। पकड़े गए। खेल खत्म लीवेजी। चीफ, अब हमें और कोई सबूत की जरूरत नहीं। इन्होंने तो रायता फैला दिया।
तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने तारीख की बात तो कही ही नहीं। मैंने नहीं कहा कि तुम्हें देखा। कब देखा? तुम्हारी बीवी ने उसे उगल दिया। उसने बात का बुरा मत मानना, वो सदमे में है। आपने पिंग पिंग से स्कूल में बात की थी, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने हमें फोन किया और आपने जो भी पूछा वो बता दिया। पिंग पिंग के लिए अचानक पुलिस उसके स्कूल आई, इससे वो डर गई। सनकोन ने कहा कि उसने 3 तारीख को तुम्हें सुबह कार चलाते हुए देखा था। क्या? हाँ, सब जानते हैं सैन्यो क्या की मुझसे बनती नहीं, तो जो भी मैं कहूंगा वो झूठ ही मानेगा। तो सच क्या है मुझे बताओ। 2 तारीख को सुबह से लेकर 3 तारीख के शाम तक मैं परिवार के साथ लुआपेट में था। 就不在参拜。 हम चैबल में थे ही नहीं, तो यहाँ तो कोई गलतफहमी हुई है या कोई झूठ बोल रहा है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है पुलिस बेवकूफ है? तुम्हारी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? 2 तारीख के सुबह हम लुइस पैथन को बस से गए थे। टिकट्स। हाँ, ये सब क्या हमें दिखाने के लिए रखा था? आमतौर पर लोग टिकट संभाल कर नहीं रखते। हम गरीब हैं तो हमें जमा खर्चे का हिसाब तो रखना होता। इतने बड़े घर के मालिक होके तुम गरीब हो? ये घर कब्रिस्तान के पास है, क्या तुम इसे खरीदते? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप इन लोगों से पूछ सकते हो। ये सब आपको मेरी बात का सबूत देंगे। मैंने यकीनन उसे 3 तारीख को देखा है। तुम तो रात भर पीते रहते हो, तुम किस गारंटी पे कह सकते हो? मैं अपने बैच की कसम खा के कहता हूँ, हमें लैरन को बताना चाहिए। चीफ, वो झूठा है। 说真的， अगर वो लेवीजी ही है और लेबन को नहीं बताया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। डैड, पुलिस हम पे यकीन करेगी? क्या पुलिस हमारी कहानी मान लेगी? आन, टेबल पर स्क्रैच मत करो। वो फिर आएंगे। 抬头我看到。 हे, तुम यहाँ हो, जल्दी कुछ दो। तुम कुछ नहीं खाओगे? नहीं, मैं एक बड़ी केस में बिजी हूँ। वो गुमशुदा बच्चे की? 跟你说， हाँ, और हमें एक बड़ा सबूत मिला है। अब हमें एक तालाब के तलहटी में एक पीली हुंडई मिली है 并且啊， और हमें एक कार के पीछे की सीट पे एक बाल मिला है जो सुचात का नहीं है ना कमाल की बात? 有鬼！ ये है मेरे ऑर्डर। हमारे साथ चलो। दो से 3 की रात तक तुम कहाँ थे? 在什么地方？ लॉपैट में अपने परिवार के साथ। छुट्टियां मनाने? नहीं, काम के लिए, लेकिन तब वीकेंड था तो मैंने अपनी फैमिली को भी साथ ले गया। 带着家里人一起玩一玩。 लुआ पे तुम कब पहुंचोगे? दोपहर 1 बजे के बाद। 1 बजे के आसपास। तुम लोग लुआ पे तुम कब पहुंचे थे?
अगर हम एक जैसा ही जवाब देंगे तो उन्हें शक हो सकता है, 会显得非常刻意。 खासकर जब समय और आंकड़ों की बात हो। 关于数字的东西， तुम्हारी माँ और मैं सही जवाब देंगे, लेकिन तुम दोनों को सही बोलने की जरूरत नहीं। मुझे याद नहीं, दोपहर को हम उतरे और केक खाने चले गए थे। 做了奶油蛋糕， वहाँ तब ज्यादा लोग नहीं थे। 你什么人了？ 2 की शाम को तुमने क्या किया? हम एक बोरिंग मैच देखने गए, उसके बाद हम होटल आ गए। कौन सा होटल? 3 सीजन। चलो अब हमें मैच के बारे में बताओ। उसका क्या? 见过。 जो भी तुम्हें याद है वो सब। जो भी तुम्हें याद हो। झूठ आराम से पकड़ा जा सकता है, लेकिन सच को तो मानना ही पड़ता है। तो हमें उस दिन जो भी हुआ वो सब याद करना है, सब वैसे ही बोलना है। 都说出来。 ऐसा कुछ मत बताना जो उस दिन हुआ ही नहीं। उस दिन दिन भर की 5 बोरिंग मैच हुई। नीले वाला में पहली 4 मैचेस जीत ली, और सबसे बढ़िया पल वो था जब कैचुआ ने विरटन को 1 लात में हराया। वीजिंग उस दिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था और उसने बाजू वाले के पॉपकॉर्न गिरा दिए। हमें उसे 200 रुपए देने पड़े थे। जब वो बॉक्सर जीता था तो मुझे बहुत रोना आया था। मैच कब शुरू हुए थे? जब भी पुलिस कोई सवाल पूछेगी, जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनना। हमारे पहुंचने से पहले ही वो शुरू हो गई थी। गलत। तुम्हारे पापा ने कहा हम पहले पहुंचे थे। मैच आधे घंटे के बाद शुरू हुआ, है ना? वो जो भी कहे, 叔说什么？ अपनी बात पे अड़े रहना। 记得说吧。 नहीं, पापा गलत नहीं बोल रहे हैं। हमारे जाने से पहले ही मैच शुरू हो गया था। क्या चल रहा है यहाँ? तुम किसी बेगुनाह को कैसे पकड़ सकते हो? उन्होंने बच्ची को भी नहीं छोड़ा, पिंग और एन को भी अंदर ले गए। कितनी बुरी बात है ये। तुम लोग बच्चों को कैसे पकड़ सकते हो? तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। ली परिवार को छोड़ दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ दो। तुमसे कोई गलती हुई है। मैंने कहा ना, जाने दो उन्हें। मैडम, यहाँ भीड़ जमा हो गई है। भाड़ में जाए वो सब। हमें कुछ भी नहीं मिला। शायद वो सब सच बोल रहे हो। वो सब 2-3 को लोअर पैथम में ही हो। और कार का क्या? हमें वो आखिरी बार 2 तारीख को दोपहर में चैनबन में दिखे थे। 我再也没有出现过。 उसके बाद सोचेट का आखिरी लोकेशन इसी जगह पर, यहीं पर दिखा है। तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल मैम, मैंने उसे 3 की सुबह आपके बेटे की कार को देखा था। 反正 क्या तुमने ड्राइवर को देखा था? वो ली विजी था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उस दिन चैनबैन में ही थे। अगर वो कहानी बना रहे हैं तो मैं इस कहानी के हर एक किरदार से मिलना चाहूंगी। उन सबको ढूंढ निकालो और हर एक जगह पूछताछ करो। जी मैडम। तब तक के लिए उन्हें जाने दो और सोचने दो कि वो जीत गए। तो अब क्या सब खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है। विजय, सब ठीक तो है ना? ठीक है, वापस जाओ। ठीक है, ओके। पुलिस वालों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब में तुम्हारा हाथ है? कुछ नहीं, ये सब तो उनका काम है। सब जानते हैं कि उस वक्त ये लोअर पैथम में थे। 我们一家人， वो यहाँ चैनबन में थे ही नहीं। चिंता मत करो, मैं गवाही दूंगा। 证人 शुक्रिया डैटन सुख। ठीक है, मैं दुकान पे जाता हूँ। मैडम जी, हमारे खोजी कुत्तों ने सब कुछ छान मारा मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। विजय, कुछ भी लगे तो मुझे फोन करना। 一直告诉我， ठीक है। विजय को मैं बचपन से जानता हूँ। वो अनाथ है, भला इंसान है और मेहनती है।
मैंने ये नहीं पूछा क्या वो 2 और 3 को तुम्हारी दुकान पर आए थे? वो वहाँ रोज आता है, लेकिन वो इन 2 दिनों में नहीं आया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पता है, मुझे थोड़ा बॉक्सिंग पसंद है। 2 तारीख को उस दिन मैच था, मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन वेंजी लियू पैथॉम था तो गया था। उसने आने के बाद मुझे पूरे मैच का हाल बताया। मुझे उसके बाद 2 लियू पैथॉम जाना था, लेकिन यहाँ चैनबन में सामान में कुछ गड़बड़ी आई तो नहीं गया। वो सुबह ही लियू पैथॉम के लिए बस में मेरे साथ बैठे। बस में और भी लोग होते हैं, तुम यकीन से कैसे कह मैं सकते हो? वेजी को जानता हूँ, और उस दिन एकी प्रेचा का मैच भी था। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे वो परिवार याद है। वो अपने साथ एक और केक ले ले गए। एक केक और पैक करना। तुम्हें ये परफेक्ट किचन देखना था ना? आप वो देखते हो? मुझे और मेरी बीवी को वो पसंद है। हाँ। वो घर पे ही केक बनाती है, लेकिन सच कहूँ वो इतने अच्छे नहीं होते। हम सालों से ये केक बनाते हैं। अपनी बीवी की शिकायत मत किया कीजिए, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। पापा कभी ऐसा नहीं करते। ठीक है। और तारीख क्या थी? 2 अप्रैल। तुम्हें लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक है? ऑफिसर, याददाश्त अच्छी होना कोई जुर्म है क्या? हम जरा से ओल्ड फैशन के हैं, हम कैमरे नहीं रखते और कोई चैनल भी नहीं देखते। तो तुम उस मैच के वीडियो बनाते हो क्या? हम बनाते हैं बॉक्स और ट्रेनर के लिए, लेकिन उनके कमरे रिंग में लगे होते हैं, उसमें दर्शक नहीं होते। हाँ, मैंने उन्हें वहाँ 2 अप्रैल को देखा था। माफ करना, माफ करना। सर जरा ध्यान से। माफ करना, ध्यान से। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? एन के लिए भी लेते हैं। तुम्हें पॉपकॉर्न चाहिए क्या? हाँ। स्वीट और सॉल्टी दोनों। और ये हॉट डॉग्स और बियर कैसे दिए हैं? दोनों के 100। 2 हॉट डॉग्स और 1 बियर। 600। काफी महंगा है। मेरे पास इतनी कैश नहीं है, क्या मैं तुम्हें बाद में पैसे निकाल के दूं? क्या वो पैसे निकालने गया था? मार्केट या थिएटर के पास वाले कैमरे में जी देखो। मैडम। एटीएम की टेप भी चेक ठीक करो। है, सही है। मैंने ही उसे 1 तारीख को शाम को बुलाया था ताकि वो दूसरे दिन होटल में काम कर सके। हमारा पूरा काम रुका हुआ था और इसलिए हमने उसे बुला लिया था। वो होटल में कब पहुंचे थे? मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसी दिन दोपहर को। पूरा परिवार? जब उन्होंने चेकआउट किया तो हमारा झगड़ा हुआ था। क्यों नहीं? झगड़ा क्यों हुआ? उन चारों ने एक ही रूम लिया था और बाद में छोड़ दिया। नियम के मुताबिक उन्हें पूरे दिन के पैसे देने थे, लेकिन मिस्टर ली ने झगड़ा किया। वो हमारा नेटवर्क ठीक करने आया था तो मैंने उसे जाने दिया। तुम्हारे यहाँ कैमरे लगे हैं ना? हाँ, लेकिन वो दूसरे दिन दोपहर को शुरू हुए। ये रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, इसे निकाल दो। इसे फॉर्मेट करेंगे तो आसानी होगी। तुमने उसे सब डिलीट करने दिया? हमें पुराने रिकॉर्ड की जरूरत नहीं थी। आप जा सकते हैं। हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। ली वेंजी सबको झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी आंखें, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। यहाँ कुछ तो मिसिंग है। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, सब बाहर। कोई खबर? मैं अपने बेटे की कुछ पड़ी है? बेशक है। ये पहली बार नहीं है जब वो घर से भागा है। तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ कब आओगे? सुनो, मुझे इलेक्शन पे ध्यान देना होगा। तुम समझ गई ना? मैंने सुना है तुमने बिना किसी सबूत के उस परिवार को गिरफ्तार कर लिया जिसमें 2 बच्चे भी थे। अब उन्हें जाने दो। अगर न्यूज़ वालों को पता चला। सर, हम पहुंच गए।
मैंने ली वेलिजी को कम समझा। शायद वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो तुम सबसे ज्यादा तेज और होशियार है। हमें उसे ध्यान से देखना होगा। तुम चैनमैन में काफी दिनों से हो, उसके बारे में क्या जानते हो? ये उसकी जानकारी है। वो जब छोटा था तब यहाँ आया था। वो यहाँ का नहीं है? सच कहूँ तो कभी उसने अपनी नेशनैलिटी नहीं बदली। वो बचपन में ही अपने पेरेंट्स और रिश्तेदारों से मिलने आया था। उसके पेरेंट्स एक दंगे में मारे गए और वो अनाथ हो गया। फिर उसने अपने रिश्तेदारों के साथ बैन फाकर काम शुरू कर दिया। उसमें कोई अलग बात है? ओह, उसे कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे फिल्में देखना पसंद है। फिल्में? हाँ, वो अपनी दुकान में बैठ के पूरा दिन यही देखता है। अगर आप 1000 फिल्में भी देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं। इस साल उसने कौन सी फिल्में देखी उसका पता लगाओ। किसी भी चीज को छूने की हिम्मत मत करना। बाहर निकलो, सब कुछ ले चलो। हमने उसका कंप्यूटर और ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी है। ये रही लिस्ट। इसमें से डिटेक्टिव और सस्पेंस की फिल्में चेक करो। माँ, सुजात, माँ, मैडम, ये रही ली वेजिए ने देखी हुई फिल्मों की लिस्ट। हंट, ये एक डेनिश फिल्म है जिसमें आम लोग गुनाह करके इंसाफ पाते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अफवाह कैसे एक इंसान को तबाह करती है, कैसे एक झूठ सच बन जाता है। दूसरी 7 अमेरिकन फिल्म, ये डिटेक्टिव मिल्स और सोमरसेट के बारे में है, जिसमें 7 खूनों की कहानी है। मोन्टाज, कोरियन फिल्म, इसकी हीरोइन 15 साल पहले हुए अपहरण के मामले को दोहराती है। वो पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके उसी परिधि को नए अपराध में फंसाती है। आखिर में उसे सजा मिलती है। रुको, मोन्टाज को फिर से बताओ। मोन्टाज, कोरियन फिल्म, इसकी हीरोइन 15 साल पहले हुए अपहरण के मामले को दोहराती है। वो पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके अपराधी को पुराने अपराधों में फंसाती है। बढ़िया गुनाह। ये 15 साल पुराने केस जैसा है। लोग अपनी आंखों देखी बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। ली बेन झूठ नहीं बोल रहा है। वो अपने परिवार के साथ लोपेट गया था। उन्होंने केक खाया, फिल्म देखी और मैच भी देखा, लेकिन वो ये सब यकीन से कह रहे हैं। और वो छोटी बच्ची भी सही जवाब दे रही है। वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन उसने समय बदला। कैमरे ने सिर्फ बी लेंस को देखा। उसने 2 और 3 तारीख को हुई घटनाओं को बहुत होशियारी से अपने लिए इस्तेमाल किया, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। सभी लोगों ने ली वेलिजी के बात को सही साबित किया, क्योंकि उन्हें वही सब दिखाया गया है। वो 3 तारीख को कोप मैच छोड़कर पैसे निकालने नहीं आया था। बॉक्सिंग मैच के टिकट्स पर नंबर नहीं है, तो उसे 2 अप्रैल टिकट आराम से मिल सकते हैं। वो बॉक्सिंग और कैफे में किसी और दिन गया होगा। उसे साबित करना है कि वो 2 को लुआपैथ में था। 3 तारीख को जब वो होटल से बाहर आए, उस वक्त वो लुआपैथ से निकल रहे थे। रजिस्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसने उनसे बहस की। फिर बाद में उसने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। फिर वो फिल्म देखने गए और मार्केट भी गए, ताकि वो साबित कर सकें कि वो 3 तारीख को लुआपॉर्थन में थे। फिर उसने गवाहों से बात करके उनके दिमाग में 2 अप्रैल वाली बात डाल दी और उन्हें भी गुमराह किया। लेकिन चौथे राउंड के 30 मिनट पे उसने एक्कापर्चा को नॉकआउट किया। मैंने ये कब देखा, 2 या 3 को। उस दिन मैं खाना खाने नहीं गया था, भूल गए क्या? याद नहीं तुम्हें? मैं अपनी फैमिली के साथ 2 तारीख को लुपैट आयर गया था। वहाँ हमने कपड़े खरीदे। बोलो वो कितने के होंगे? बोलो 740। तुमने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? मैंने तुमसे कब कहा था? मैंने तुमसे कब कहा था? रविवार को भाई, मुझे भूल गए क्या? उस दिन मैच के दौरान मैंने तुम्हारे पॉपकॉर्न गिरा दिए थे और तुम्हें मेरा पैसा लाने का इंतजार करना पड़ा था। वो वीकेंड था। 2 अप्रैल को हम सब आपके केक शॉप में आए थे। केक काफी अच्छा था। मैं दूसरा भी केक लेके गया था। वो सब वही कह रहे हैं जो उसने कहा है। 2 तारीख को चेटुचक और एक्रिप्रेचम के बीच मैच था, तो मैं नहीं गया, लेकिन विजय गया था जब वो लुआपैट में था। 2 तारीख को मुझे उनके साथ जाना था, लेकिन क्लाइंट को कुछ काम था, इसलिए मैं रुक गया। वो सुबह ही लुआपैथम के लिए मेरे साथ बस में चढ़े थे, मुझे अच्छे से याद है। मुझे वो लोग याद हैं। मैंने उन्हें 2 तारीख को देखा था।
उन्होंने एक कहानी सुनी जिसमें एक प्यारा सा पति अपने परिवार को छुट्टियों पे ले जाता है, जैसे फिल्म में होता है, ठीक वैसे ही उसने सब टुकड़ों में जोड़ा है। इसे मोन्टाज कहते हैं, वीडियो एडिटिंग और साउंड इफेक्ट भी। इन गवाहों के बयान और कैमरा फुटेज उसके लिए सबूत बन गए। अगर हम कहानी की जांच भी करते हैं तो भी वो बच जाता है। मैडम, हम पोनी को ले आए। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? सुचेत कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और छुपा नहीं रहा, मैं अमेरिका में था। मुझे बताओ कैंप में क्या हुआ था, बोलो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात मेरे लिए राज रखनी होगी। इस वीडियो को कहीं बाहर मत जाने देना। इस फोन से इसे मिटा दो और पोनी किस को इस बारे में कुछ मत बताना। क्या तुम सुन रहे हो? मैडम, उन सबको गिरफ्तार करो, उस पूरे परिवार को। अंकल, अंकल, पुलिस फिर से आकर उसके परिवार को ले गई। प्लीज चलो देखो। चलो चलो चलो, चलते हैं। अगर वो हमें फिर से गिरफ्तार करें तो सुचित के पापा का नाम ड्यूपन है। वो मेयर पद के लिए दावेदार हैं, और ये नंबर अपोजिशन के उम्मीदवार को दे देना। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, उस दिन तो हम घर पे नहीं थे। 2 अप्रैल को क्या हुआ था? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे, वो भी फिल्म देखकर? मैंने वो वीडियो देखा है और इन सब ने इसे देखा है। मैं वादा करती हूँ वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम पागल हो? तुम मुझे समझ सकती हो क्योंकि तुम भी एक माँ हो ना, है ना? तुम्हें पता होगा मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कुछ बच्चे मासूम होते हैं और कुछ राक्षस होते हैं।
संकन, मुझे सच चाहिए, फिर चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी। बोलो। बोलो। मैडम, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्लीज मेरे माँ पापा को मारना बंद करो, प्लीज उन्हें मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो, प्लीज 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 मत मारो। तो फिर मुझे बताओ, उस रात क्या हुआ, तुमने क्या देखा? 都看见什么了？ तुम क्या कर रही हो? आनंद, 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 बंद करो इसे। मुझे पता है पापा ने तुम्हें भी बताने से मना किया है। लेकिन अगर तुम शांत रही तो मैं उन्हें मार दूंगी और तुम अनाथ हो जाओगी और उन्हें फिर कभी देख नहीं पाओगी। अब सिर्फ तुम ही अपने माँ बापा को बचा सकती हो। बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुमने उस रात क्या देखा? बोलो। पापा मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ करना। विजय, विजय, विजय। चलो साहब। तुम यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ हमारे रिश्तेदार दफन हैं। ली विजी ने किसी को मारा है और उसे यहाँ दफनाया है। जो भी कानून के रास्ते में टांग अड़ाएगा उसे भी दोषी माना जाएगा। वो दुपौन है, वो मेयर का उम्मीदवार है। सही कहा, उसका इन सब से क्या लेना देना? मैडम, इस कब्र पे शक है। पुलिस चीफ का बेटा गुम है और उन्होंने बिना किसी सबूत के इस परिवार को पकड़ा है, जो गलत है। देखो, पुलिस ने उन्हें मारा भी है। मुझे पूरा यकीन है ये सब सैनकुन ने किया है। मुझे पूरा यकीन है वो बदला ले रहा है। ली वेजी एक भला इंसान है। सैनकुन ने ही उसे फंसाया है। ली वेजी उसकी आंखों में चुभता था, इसलिए वो उसका बदला निकाल रहा है। मेरे बॉस और उनका परिवार बेकसूर हैं। वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्हें फंसाया जा रहा है। खोलो इसे।
ये सुजात की बॉडी नहीं है। मिस्टर डेली को बताओ, अब उसकी जीत पक्की है। पुलिस चीफ का बेटा गुम है और उन्होंने बिना किसी सबूत के इस परिवार को पकड़ा है, बिना किसी सबूत के। ये सब मत देखो, चलो यहाँ से। हम शांत नहीं बैठेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चीफ लियोकॉम का घर जला दिया है। उसके बाद पूरे शहर में दंगे फैल गए हैं। चोरों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दुकानों में चोरियां की हैं। हालत को देखते हुए सरकार ने शहर पे कर्फ्यू लगा दिया है। पूरा देश का ध्यान इसी घटना पे है। मेयर के चुनाव के उम्मीदवार डाली ने चोरों को कोसते हुए शांति की अपील की है। चीफ लारोन के पति मेयर चुनाव के उम्मीदवार दुपॉन इन सबसे दुखी हैं। उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। ली वेजी और उसके परिवार को बिना सबूत परेशान करने के लिए पुलिस चीफ लारोन को पद से निकाला गया है। उनके पास कोई भी ठोस सबूत न होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया, बच्चों को भी मारा। इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। एन का एग्जाम पेपर। अपने पड़ोसी सुबह ही कार लेकर चले गए। गांव के सभी जवान लोग शहर में मदद करने के लिए गए हैं। भेंग कैसा है? अभी भी अस्पताल में है। तुमने उसे पैसे दिए? हाँ। मैं एन के लिए कुछ लाने जाता हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मैं उतना काबिल इंसान नहीं हूं। मैंने तुम्हें कोई अच्छी जिंदगी नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा।
हमारी वजह से तुम्हारे परिवार को बहुत सहना पड़ा। मुझे पता है मेरा बेटा अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन जब भी फोन की रिंग बजती है तो लगता है वो वहीं है, वो वहीं है। जब कोई दरवाजा बजाता है तब भी मुझे लगता है वो वापस आ गया। मैं ऐसे नहीं जी सकती, प्लीज हमें बता दो, क्या हमने अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए? माफ करना, मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं। माफ करना, मैंने मेरे बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दी और अब हम सब कुछ खो चुके हैं। हमारा पैसा, हमारी इज्जत, लेकिन ये सब एक बेटे को खोने के दर्द से काफी कम है। और इस सब से हो सकता है तुम्हारा दिल पिघले। और हम उम्मीद करते हैं तुम हमें सब सच बताओ। आशा करते हैं सच बताओ या कोई सुराग दो। सिर्फ अपना सर हिला दो, मैं भीख मांगता हूं। जब उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटी, मैं उसे रोक नहीं पाया। तो जब वो फिर से मेरे परिवार को दुखाने आया तो मुझे उसे रोकना ही था। सच कहता हूं, मुझे माफ करना। बहुत ऑफ यू, आप दोनों। उस रात सुजात मेरे घर आया था। उसने मेरी बेटी से बदतमीजी की और मेरे परिवार को दुख पहुंचाया। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो गलती से मारा गया। मैंने मेरे दोस्तों का इस्तेमाल किया, उनका भी, जो इस सब में शामिल नहीं थे। मैंने उनके भरोसे का फायदा उठाया और सब कुछ तहस नहस हो गया। तुमने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि तुम दंगे रोकना चाहते थे? मुझे माफ करना। लाश कहाँ है? पापा, वीजी, पापा, वीजी, पापा। बेन, मुझे याद नहीं कब तुम मेरे करीब आ गई। तुम मेरे लिए खास हो और तुम्हें मुसीबत में देख के मैं चकरा गया था और खो गया था। एक पिता के तौर पर पता नहीं मैं तुमसे बात कर पाया भी या नहीं। मुझे लगता है तुम्हें आज भी मुझ पे भरोसा है, जैसा तुम्हें बचपन में था, बिल्कुल पाक। मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस हादसे के बाद हमारा नाता वैसा ही है,
शायद इससे तुम्हारा मुझ पे वैसा ही भरोसा है और नजदीकियां भी। ये तुम्हारे पापा की गलती होगी अगर तुम वो भरोसा खो दो तो। 对我的信任。 मैं आशा करता हूँ जो भी हुआ उसे तुम्हें बड़े होने में मदद करेगा और आगे चलकर कोई भी तुम्हें डरा नहीं पाएगा। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सचेत की लाश बरामद की है, लेकिन कहां से वो बताने से इनकार किया। जल्द ही ली वेइजी पर मुकदमा शुरू किया जाएगा, जिस पर पूरे देश का ध्यान बना हुआ है। इसी दौरान उनकी पत्नी और बेटी ने भी पुलिस को कहा कि सुचेत की मौत हादसे में हुई थी। इस केस को लेकर प्रदर्शनकारियों ने काफी जगह दंगे बहुत भड़का दिए थे। देखते हैं कि अब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ली वेइजी को बाइज्जत बरी कर देता। ली वेइजी को छोड़ दो, हम दिल से तुम्हारे साथ हैं। पहले ही पुलिस ने अपनी इमेज बहुत बुरी कर ली है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करता तो मैं उसे पाताल से निकालकर जमीन में गाड़ देता। उन्होंने मेरी दुकान तोड़ी, उसे लूटा। ตอนนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลย हम मेरा नुकसान कौन भरेगा? ใช่ เด็กผู้ชายคนนั้นเป็นถึง